हाँ जी। तो अब इसके देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल में क्या है, एक तो शुगर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, वो मैंने आपको बता दिया है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान देना, दूसरा, तीसरा और चौथा और पहले में तो अगर शुगर फैक्ट्री है तो मैंने आपको बता दिया शुगर केन मार्केट में जिस वैल्यू पर बिकता वो मार्केट वैल्यू आपको उठानी है और वो अपने वही आपके लिए एग्रीकल्चर इनकम हो गई और बिजनेस इनकम में से ये अमाउंट माइनस करके वो आपकी नेट बिजनेस इनकम कहलाएगी। अब अगर आप चाय का कारोबार करते हैं, चाय अब आपके बागान हैं, आप अपने ही बागान में चाय उगाते हैं और फिर चाय की मतलब पत्तियां उगाते हैं और उसको अपनी ही फैक्ट्री में बिल्कुल अच्छे से तैयार करके मार्केट में बिकने लायक बनाते हैं एंड देन उसको मार्केट में बेचते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना, यहाँ पर आप सोचोगे कि इसमें नहीं क्या बात है, जैसे शुगर फैक्ट्री में किया था वैसे इसमें कर देंगे। नहीं, इसमें ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको क्लियरली एक प्रोपोर्शन दिया हुआ है कि बिजनेस इनकम, मान लीजिए बाजार में चाय बेचने से मुझे 15,000 की आय हुई है तो 60% उसमें इनकम जो है वो एग्रीकल्चर की है। देखो ध्यान से, सेल ऑफ टी ग्रोन जो भी है उसमें 60% जो है वो मानी जाएगी, इज़ डीम्ड टू बी एग्रीकल्चरल इनकम, और जो 40% रह जाएगा वो बिजनेस इनकम कहलाएगी। तो इस ये टी वाले चक्कर में तो कोई क्लेश ही नहीं है। चाय का कारोबार आप करते हैं और उसमें आप अपने ही फैक्ट्री की अपने ही खेतों की चाय की पत्तियां इस्तेमाल करते हैं तो 60% आप एग्रीकल्चरल इनकम मानेंगे, 40% आप नॉन एग्रीकल्चरल यानी कि बिजनेस इनकम मानेंगे। चाय के अलावा अगर रबड़ का कारोबार है, रबड़ जो लेटेक्स सेनेक्स बोलते हैं, तो रबड़ का भी सीन ऐसा ही रहता है। अगर रबड़ का प्रोडक्शन भी, रबड़ का जो कच्चा माल होता है अगर उसका प्रोडक्शन आपके अपने पास ही होता है और उसी का इस्तेमाल आप अपनी फैक्ट्री में करते हो तो यहाँ पर रेशियो है 65% एंड कितना हो जाएगा 35%। ऊपर 60-40 का रेशियो है, यहाँ 65 और 35 का रेशियो है। ये याद रखने पड़ेंगे बेटा, 65 और 35, ये रबड़ के केस में है। फिर आ जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी में बेटे दो केस हैं, एक में 75 और 25 का रेशियो है और एक में 60-40 का रेशियो है। 75 और 25 का रेशियो वहाँ है जहाँ पर कॉफ़ी उगाई जाती है, बनाई जाती है, मतलब ग्रो की जाती है और क्योर की जाती है। ठीक है, लेकिन दूसरे वाले में ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। कॉफ़ी बेटा कई टाइप की होती है। जब आप कॉफ़ी अगर पीते हैं तो आपको, या अगर कॉफ़ी पे अगर आप सर्च करें तो आप देखोगे कॉफ़ी के कई टाइप्स होते हैं। तो ये दो टाइप मान लिया इसने। पहले वाले टाइप की कॉफ़ी तैयार कर रहे हैं, आप बाज़ार में बेच रहे हैं तो 75% वाला ऑप्शन रहेगा कि 75% कॉफ़ी का प्रोडक्शन से और कॉफ़ी के बनाने से और बेचने से जो बिज़नेस इनकम होती है उसमें 75% आपका एग्रीकल्चरल रहेगा और 25 रहेगा हमारा नॉन एग्रीकल्चरल। सिमिलरली अगर दूसरे केस में आ रहा है तो फिर 60-40 का आ जाएगा, जिसमें ये 4-5 प्रोसेस होती हैं। ऊपर वाले में सिर्फ 2 ही प्रोसेस थी, ग्रोन एंड क्योर्ड। इसमें है ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, राइट। तो इस प्रोसेस में 60% इनकम एग्रीकल्चर और 40% हमारी नॉन एग्रीकल्चर कहलाएगी। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी। तो अब बाकी का चैप्टर सारा आपके किस चीज़ से रिलेटेड है, इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एक इलस्ट्रेशन मैं उठा रही हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है। मिस्टर टॉनी हैड एस्टेट्स इन रबड़ के एस्टेट हैं, टी और कॉफ़ी की भी है। भाई बड़ा तगड़ा बंदा है, इसके पास तो सारी चीज़ों की संपत्तियाँ हैं। और ही डिराइव का मतलब प्राप्त करना, ही डिराइव्स इनकम फ्रॉम दैम, वो ऑब्वियसली उसको पैसा मिलता है। ही हैज़ ऑल्सो अ नर्सरी, उसकी नर्सरी की भी है, पेड़ पौधों की भी मतलब एक नर्सरी लगा रखी है उसने, जहाँ वो प्लांट्स ग्रो करता है और उनको बेचता है। पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर जो कि 31 मार्च 2020 को ख़त्म हुआ, ही फर्निशेज, वो बताता है कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम के पर्टिकुलर्स क्या क्या हैं और प्लांट्स के पर्टिकुलर्स क्या क्या हैं। आपको ये बताना है कि उसकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। ध्यान दीजिए, आपको उसकी टैक्सेबल इनकम बतानी है। ठीक है, अभी मैं ये 4 पोर्शन दे रखे हैं। जैसे रबड़ के मैन्युफैक्चरिंग से उसको हुआ 5 लाख का
बिजनेस इनकम। और 5 लाख में रबड़ के केस में याद है आपको 65 और 35 का रेशियो था। 65 एग्रीकल्चर थी, नॉन टैक्सेबल हो गई, 35 मेरी बिजनेस इनकम है, वो टैक्सेबल होगी। तो 5 लाख का 35% करो। हम लिखेंगे, सबसे पहले तरीका ये होता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ऐसे हेडिंग डालनी है आपने और ब्रैकेट में लिखना है फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर आपका 20 में बंद हुआ है तो असेसमेंट ईयर मेरा 20-21 होगा और प्रीवियस ईयर मेरा 19-20 हुआ। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो ऐसे हेडिंग लिखनी है। आप ये लिख सकते हो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर टोनी, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, और फॉर द असेसमेंट ईयर दिस, यहाँ पर फॉर द प्रीवियस ईयर भी लिख सकते हो, फॉर द प्रीवियस ईयर 19-20। लेकिन क्योंकि टैक्सेबल इनकम का कंप्यूटेशन हो रहा है, आप असेसमेंट ईयर वर्ड यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब हम लिखेंगे सबसे पहला कि इनकम फ्रॉम रबड़, ऐसे भी लिख सकते हो इनकम फ्रॉम रबड़ प्लांट या रबड़ फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़, कुछ भी लिख सकते हो। 35% ऑफ इनकम इज ट्रीटेड एज बिजनेस इनकम, तो 5 लाख का 35% ये हो गया। ठीक है, अब आ जाइए वापस ऊपर। अब क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफ़ी ग्रो एंड क्योर, ये देखो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, सिर्फ 2 ही प्रोसेस किया है। तो 75-25 था ना, तो 25 इसमें से टैक्सेबल है, तो 3,50,000 का 25 किया, ये आ गया हमारा। ठीक है, फिर आ गया मैन्युफैक्चर ऑफ टी, चाय वाले में क्या था, चाय वाले में हमारा था 60-40 का, तो 7 लाख था ना, 7 लाख का कितना आ गया मेरा 60-40, ये रहा 40% आ गया 2,80,000। और फिर आ गया है सेल ऑफ प्लांट्स ऑफ नर्सरी की इनकम टैक्स फ्री है ना, वो कोई टैक्सेबल नहीं है, कारण वो सारा का सारा मेरा एग्रीकल्चर में आएगा। तो वो तो मेरा पूरा का पूरा ही एग्रीकल्चरल इनकम हो गई, क्योंकि पेड़ पौधे उगाकर बेचना, दैट इज़ योर एग्रीकल्चरल इनकम। तो 1 लाख की जगह यहाँ डैश कर दिया, यानी कि 1 लाख में से 1 रुपया भी टैक्सेबल नहीं है। तो अब आपने इसको टोटल करना है, दिस इज़ योर टैक्सेबल इनकम। समझ में आ गया। अब आपको बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, और ये क्वेश्चन है 9 तक करना है। और उसके बाद एक पॉइंट आता है टैक्सेबल इनकम का। अभी फ़िलहाल ना एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कैसे लगाना है वो मैं अभी नहीं बताना चाह रही, वो जब हमारा आगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी आएगा चैप्टर, उसमें मैं आपको क्लियर करूँगी। तो फ़िलहाल इस चैप्टर को अब यहीं ख़त्म करेंगे। आपका काम है जितने इलस्ट्रेशन अभी रह गए हैं वो अब आपने खुद करने हैं। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बतानी है और मैं आपका सॉर्ट आउट करूँगी। ठीक है, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो भी प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी बताएं। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।